कि शाम के 5 बजे तक हम वेट करेंगे, अदरवाइज सवेरे जो 4 बजे दिल्ली गाड़ी जाती है या 4 बजे कोई कल्पा गाड़ी जाती है, हम नाइट बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी जो है अब टोटली सरकार और प्रबंधन की होगी। पता है, कर्मचारियों के जेबों के ऊपर, कर्मचारियों के पेट के ऊपर लात ना मारी जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि ये कोई हम खैरात नहीं ले रहे या हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा खून पसीने की कमाई है और हमारी जेब से गया हुआ 65 करोड़ रुपए जो मैं सीधे सीधे तौर पर कह देना चाहता हूं कि एचआरटीसी जो है वह कर्मचारियों के सिर पे ना चलाएं। नमस्कार, मैं हूं रमेश सिंगटा। टिंज भारत देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के चालक सरकार से नाराज़ है क्योंकि इनको अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले दौर की वार्ता प्रबंधन के साथ हो चुकी है, एमडी साहब के साथ हो चुकी है। तब ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही डिप्टी सीएम जो परिवहन मंत्री भी है उनके साथ वार्ता होगी, लेकिन अभी तक वार्ता का न्योता इनको नहीं आया। इसी बात से ये नाराज़ है। इनको ये लग रहा है कि इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। हमारे साथ ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह जी है। मान सिंह जी, क्या ताज़ा क्या डेवलपमेंट हुई है? मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 9 तारीख को मीटिंग हुई थी एमडी महोदय जी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको 13 तारीख से पहले पहले आपकी मीटिंग माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कराएंगे। हमने 15 तक नोटिस दिया है, पर बड़े दुख की बात है कि आज 14 तारीख होगी, आज तक कोई हमें ना मैसेज आया। मैं पर्सनली भी एमडी साहब से मिला तो उन्होंने बोला मैं पार जा रहा हूं और आपको मीटिंग का टाइम मिलेगा, लेकिन आज तक हमें मीटिंग का टाइम नहीं मिला। अभी हमने ये डिसीजन जो लिया है वो तो होके रहेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि जो दो या 3 महीने का ओवर टाइम नाइट प्रबंधन ने हमें दिया, लॉलीपॉप के तौर पर दिया, ये टॉफियां बांटने वाला काम जो निगम प्रबंधन ने किया है, ये बिल्कुल भी ड्राइवर यूनियन को और कर्मचारियों को बिल्कुल मान्य नहीं है। हमें स्थायी हल चाहिए। 41 महीनों का ओवर टाइम नाइट इकट्ठा दिया जाए, हमारी सैलरी का समाधान जो है वो प्रॉपर किया जाए, हमारे को एक डेट निश्चित की जाए कि आज इस डेट को आपको सैलरी मिलेगी। हमारे डीए जो है वो तुरंत, और जैसे और कर्मचारियों को मिला वो दिया जाए। 50,000 की जो किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दे दी गई है वो हमें तुरंत दी जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूं कि ये कोई हम खैरात नहीं ले रहे या हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा खून पसीने की कमाई है और हमारी जेब से गया हुआ 65 करोड़ रुपया जो रात्रि ओवर टाइम नाइट लगता है वो 65 करोड़ रुपया सरकार के पास है। मैं आपको, जहां तक मेरे को नॉलेज है, मैं बता देना चाहता हूं कि 198 करोड़ रुपया जो है सरकार और प्रबंधन से कर्मचारियों को लेने को है। तो मैं सीधे सीधे तौर पर कह देना चाहता हूं कि एचआरटीसी जो है वह कर्मचारियों के सिर पे ना चलाएं, इसको अपने तरीके से चलाएं। आप पैसा दें जैसे और डिपार्टमेंटों को पैसा दिया जाता है, कर्मचारियों के जेबों के ऊपर, कर्मचारियों के पेट के ऊपर लात ना मारी जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज चेता देना चाहता हूं कि शाम के 5 बजे तक हम वेट करेंगे, अदरवाइज सवेरे जो 4 बजे दिल्ली गाड़ी जाती है या 4 बजे कोई कल्पा गाड़ी जाती है, हम नाइट बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी जो है अब टोटली सरकार और प्रबंधन की होगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार ये मांग उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं चेत रही है, या तो आपने कहा कि वो टुकड़ों में जारी कर रहे हैं जो आपके ड्यूज है? मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में भी हमारी मीटिंगें हुई। इन्होंने माना कि 6-6 महीने का ओवर टाइम नाइट दिया, लेकिन इन्होंने माना 1 महीने का अगला, 1 महीने का पिछला देंगे, लेकिन ये एक्टिविटी 1 या 2 महीने चलती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है। इन्होंने ये सोचा है कि निगम का कर्मचारी जो है वो तरह तरह की हर जगह ड्यूटी जा रहा है, इकट्ठे हम नहीं हो पाते हैं, हम मजबूरन साल या 6 महीने हमें भी रुकना पड़ता है। लेकिन जब बात पेट पे या घर परिवार के ऊपर आती है, आज की परिस्थिति में आपको बता दूं कि लाखों रुपए के हिसाब से एक एक कर्मचारी का ओवर टाइम नाइट इनके पास पड़ा है। एरियर के रूप में कम से कम 5-5, 6-6 लाख रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। तो आज की डेट में निगम का कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ मजबूर होकर हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। और ये डिसीजन में हमने जो लिया है, यूनियन ने जो ये फैसला लिया है, सरकार और प्रबंधन इस भ्रम में ना रहे कि ये नहीं होगा। तो ये 110% मैं चैलेंज देके कहना चाहता हूं कि अगर यही बात उनके मन में है तो कल सुबह तक इसके नतीजे जो हैं उनके सामने आएंगे। कल सुबह तक इनके नतीजे सामने आएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरे यहाँ पे इनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपने अधिकार लेकर रहेंगे। इनका ये कहना है कि इनकी यूनियन कतई नहीं झुकेगी। प्रबंधन जो आश्वासन दिया है, अब भी उनको चेता दिया है कि अगर इन्होंने शाम 5 बजे तक इनकी मांगे नहीं मानी, वार्ता के लिए नहीं बुलाया, हालांकि आज अवकाश का दिन
दिन है, ये अवकाश के दिन भी पूरी ड्यूटी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ चालक है, सब ड्यूटी करते हैं। इनका ये कहना है कि ये इनसे सेवाएं हमेशा ली जाती है, लेकिन जब इनकी मांग की बारी आती है तो सरकार कोई ना कोई आर्थिक तंगी का बहाना, ये तंगी का बहाना आपके लिए है क्या? ये तंगी का बहाना जो है, ये सिर्फ और सिर्फ, जो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, पूरे हिमाचल प्रदेश का कोई भी विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो आईपीएच हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई भी विभाग कमा कर नहीं लाता है। वो ये जो तंगी का बहाना है, ये जो घाटे का बहाना है, ये सिर्फ और सिर्फ एचआरटीसी के ऊपर है। एचआरटीसी के ऊपर तरह तरह की, चाहे सरकारें आई कोई भी, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो रही हो, इन्होंने तरह तरह के हमारे ऊपर कानून थोपे, तरह तरह के हमारे को रूट दिए। जहां एक पक्षी भी नहीं जाता है वहां एचआरटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर और एचआरटीसी की गाड़ियां जाती हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब आती है ड्यूज लेने की बात, तो घाटे का रोना रोया जाता है। तो इसको मैं फिर बता देना चाहता हूं कि घाटा कर्मचारियों की वजह से बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी ये बता देना चाहता हूं कि कर्मचारियों के तरीके के अनुसार इस एचआरटीसी को चलाया जाए, वोट बैंक के लिए ना चलाया जाए। इसको 1 साल के अंदर अंदर, मैं इनको वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं, 1 साल के अंदर अंदर इसको फायदे में हम लाकर कर्मचारी दिखाएंगे, फायदे में लाएंगे। लेकिन अभी तक आपने कहा प्रबंधन से बातचीत हुई है, क्या किसी सरकार के स्तर पर भी आपको कोई फोन आया, कोई संपर्क हुआ? सरकार की तरफ से हमें ना कोई न्योता आया, ना सरकार की तरफ से हमारी कोई बात हुई। सिर्फ एमडी महोदय ने हमें बोला था, उसी दिन हमने नोटिस दिया हुआ है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं। लेकिन आज तक हमें ना कोई मैसेज आया, ना हमारी कोई बात हुई। लेकिन मैसेज के जरिए तो ये बात बनने वाली नहीं है। हमें रिटन में हमारे को मीटिंग का टाइम दिया जाता है, तब हम कर्मचारियों को रोकेंगे, तब हम इस जो एजिटेशन है इसको रोकेंगे। अन्यथा ये एजिटेशन जो निरंतर चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूं कि वो एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन हमारा ड्राइवर जो है नाइट नहीं जाएगा। ये जब तक हमारे को एडवांस के तौर में या हमारा ओवर टाइम नाइट हमारे ड्यूज नहीं दिए गए, तो हम नाइट बिल्कुल नहीं जाएंगे। दिन दिन में ड्यूटी करेंगे, रात को अपने घरों को जाएंगे, क्वार्टर जाएंगे, कहीं भी सोएंगे। बहुत बड़ी ये चेतावनी दे रहे। इनका कहना है कि एक दिन के लिए रात्रि सेवाएं बंद नहीं होगी, जब तक इनकी मांगे लिखित में नहीं मानी जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।